Hello everyone, welcome back to channel once again. Let's continue the case study number 15 which is of Mr. Jaskaran. फटाफट से करते हैं स्टार्ट एंड फिनिश इसको। मिस्टर जसकरण जो है वो क्या है, रजिस्टर्ड सप्लायर हैं दिल्ली के। कहाँ के रजिस्टर्ड हैं? दिल्ली के रजिस्टर्ड हैं। वो बुके ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी सप्लाई उन्होंने जनवरी मंथ में की है वो हमें गिवन है। नंबर 1 देखते हैं क्या सप्लाई करी है। सप्लाई ऑफ 20,000 पैकेजेस, 20,000 उन्होंने पैकेजेस दिए हैं एट द रेट 30 ईच टू सुखीजा गिफ्ट शॉप इन पंजाब। दिल्ली का पर्सन पंजाब में दे रहा है तो इंटर स्टेट सप्लाई होगी ना, तो इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या आ जाएगा, IGST आ जाएगा। अब उसमें क्या क्या सप्लाई करा है वो देखते हैं। इन्होंने दिया है 2 चॉकलेट्स, फ्रूट एंड टॉय। चॉकलेट, फ्रूट एंड टॉय, एक बात बताओ, क्या ये नेचुरली बंडल है, जबरदस्ती इनको साथ में ही देना पड़ेगा लाइक मोबाइल एंड चार्जर? नहीं, ये क्या हो जाएंगी, मिक्स्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आपको सेक्शन 8 याद आना चाहिए। जब भी मिक्स्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है मतलब यहाँ पर नेचुरली बंडल नहीं है, इन सबको साथ में सप्लाई करना जरूरी नहीं है, बट स्टिल वी आर सप्लाइंग टुगेदर विच इज कॉल्ड द मिक्स सप्लाई। उसमें रेट लगता है हाईएस्ट रेट ऑफ द आइटम। इन तीनों में से जिस भी आइटम का हाईएस्ट रेट है वो टैक्स लग जाएगा। 6 लाख अमाउंट बनेगी। 6 लाख से हम चेक करते हैं हाईयर रेट क्या है, लास्ट में रेट हमें गिवन है। चॉकलेट, जूसेस एंड टॉय, तीनों में से हाईयर रेट क्या है, 18% इज द हायर रेट। तो हम कौन सा रेट लगाएंगे इस पे, 18% का IGST लगाएंगे। 6 लाख का 18% निकालो, 1,08,000 इज द आंसर फॉर द सेम। चलो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है 500 ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 चॉकलेट। 500 पैकेजेस इन्होंने दिए, एक चॉकलेट, फ्रूट जूस एज अ फ्री गिफ्ट टू दिल्ली कस्टमर। जहां भी आपने फ्री गिफ्ट पढ़ लिया, जहां भी आपने फ्री गिफ्ट पढ़ लिया, आपको फ्री से समझ आना चाहिए। ये 7(1)(a) का तो पॉइंट हो ही नहीं सकता सप्लाई का, क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन क्या है, मैंडेटरी है। और हमने क्या सीखा, जहां भी कंसिडरेशन नहीं है, फ्री में दिया है, तो डायरेक्टली हमें जंप करना है शेड्यूल 1 पे। शेड्यूल 1 में कस्टमर के रिगार्डिंग कोई भी सप्लाई मेंशन नहीं है, तो ये सप्लाई ही नहीं है तो GST आएगा ही नहीं। तो ये फालतू की कॉस्ट वगैरह भी हमने देखनी नहीं है, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो ये हमारी सप्लाई नहीं है तो GST आएगा ही नहीं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, केटरिंग सर्विसेज दी हैं। केटरिंग सर्विसेज दी हैं, किसको दी हैं, एल्डर ब्रदर को दी हैं। एल्डर ब्रदर इज नॉट अ रिलेटिव, एल्डर ब्रदर इज नॉट अ रिलेटिव, इसलिए रूल 28 माइंड में आना भी नहीं चाहिए, रूल 28 माइंड में आना भी नहीं चाहिए। उसके लिए कंप्यूटेशन के लिए रूल 28 या शेड्यूल 1 माइंड में आना भी नहीं चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो कंसिडरेशन 1 भी, सॉरी शेड्यूल 1 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में रिलेटिव की बात हो रही है शेड्यूल 1 में, और ये हमारा रिलेटिव नहीं है। जब रिलेटिव ही नहीं है तो हमारा रूल 28 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करी है ना। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता तो हम क्या करते, जितना पैसा दिया होता, जितना पैसा दिया होता उसी को सप्लाई का पैसा मान लेते, उतना ही कंसिडरेशन मान लेते। तो यहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट की बात हो रही है तो ये सप्लाई ही नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें दी है। पेनल्टी ऑफ 10,000, मतलब सुखीजा गिफ्ट शॉप ने पैसे लेट कर दिए तो मार्च में उनसे 10,000 की पेनल्टी कलेक्ट की गई। मार्च में उनसे 10,000 की पेनल्टी कलेक्ट की गई। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेनल्टी इंटरेस्ट के केस में वैल्यू सप्लाई में तो एड ऑन होगा, बट टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जब इनकी पेमेंट की जाएगी। टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जब इनकी पेमेंट की जाएगी। और दूसरी बात, ये जो भी है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स माना जाता है। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स माना जाता है। तो 10,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 118 को, 118 को। तो इस पे GST कितना बनता है, डिवाइड बाय 118 इंटू 18 कर लो, 1,526 रुपए GST इस केस में बनता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वन ऑफ द ओल्ड कस्टमर ऑफ जसकरण, जसकरण की जो ओल्ड कस्टमर थे मिस्टर बाहुबली, उन्होंने अप्रोच किया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करा दो
परचेज बाय हिम फ्रॉम अ लोकल सप्लायर। अब एक लाइन हमें बोली है, जब उसने ट्रांसपोर्टेशन करवाया तो जसकरण डिड नॉट इशू ए कंसाइनमेंट नोट। उन्होंने कोई भी कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा। कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करने का मतलब क्या है? ये जीटीए की सर्विस ही नहीं है। जीटीए की सर्विस नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि अदर देन जीटीए बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी आता ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी जीएसटी की बात आने वाली नहीं है। सीधा चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गुम हो गया? चलिए क्या कह रहा है, जीएसटी पेबल ऑन पैकेजेस सप्लाई टू सुखीजा गिफ्ट शॉप। अब सबसे बड़ी बात लगेगा आईजीएसटी, क्योंकि दिल्ली के पर्सन ने पंजाब वाले को दिया है, तो सीजीएसटी वाला तो हटा ही 2 पॉइंट। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखा, सप्लाई के केस में कितना आईजीएसटी बन रहा है? 1,08,000। पेनल्टी के केस में 1526 रुपए। 1526 रुपए पेनल्टी के केस में नील आएगा। नहीं, गलत बात कर रहा है ये। 1,08,000 और हमें 1526 रुपए चाहिए। ये आ गया हमारा आंसर करेक्ट। सी इज द आंसर फॉर द सेम। इसको तो गलत ही करो, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन गुड्स से तो बिल्कुल भी पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि जीटीए द्वारा है ही नहीं है। हमें कैसे पता चला जीटीए नहीं है? क्योंकि जीटीए इशू करता है कंसाइनमेंट नोट, और हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोवाइडेड है कि कोई भी कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया गया है। फिर क्या कह रहा है, सप्लाई ऑफ 500 पैकेजेस एज अ फ्री गिफ्ट टू दिल्ली कस्टमर। फ्री गिफ्ट जो दिल्ली कस्टमर को दिया जा रहा है वो नोट अ सप्लाई है, क्योंकि फ्री है, फ्री गिफ्ट है। दूसरी बात, फ्री होने के बाद हमने जंप किया शेड्यूल 1 पे। शेड्यूल 1 में ये कवर कस्टमर नहीं होते हैं, तो नोट अ सप्लाई। फिर 15.4 क्या कह रहा है, जो भी आपने केटरिंग सर्विसेज दी हैं वो भी सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रदर को दिया है, ब्रदर रिलेटिव में नहीं आता, शेड्यूल 1 में नहीं आ रहा। एक दूसरी बात, फ्री ऑफ गिफ्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सॉरी। अगर यहाँ पे अगर मान लो ब्रदर को तो दिया होता, बट फ्री ऑफ कॉस्ट ना बोल के कुछ अमाउंट दी होती, तो हम वो अमाउंट को लेते। क्यों लेते? क्योंकि वो शेड्यूल 1 में तो नहीं आ रहा, बट एज पर 7(1)(a) के अकॉर्डिंग जो भी कंसिडरेशन पे किया गया है उस पे सप्लाई बन जाता। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए नोट सप्लाई आ रहा है। तो डी इज द आंसर फॉर द सेम। एक बार चेक कर लेते हैं। CDBD must be our answer। CDBD बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे हमारी हो गई केस स्टडी नंबर 15 फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।